अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से अदावत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अजद जो कि मारी का वॉइस नोट सुनने के बाद उसका दिल मोम हो चुका था, मगर इस बेबी ने एंड टाइम पर अपने उस बंदे से मारी और फाहद की एक साथ वो वीडियो भिजवा दी, जिसे देखकर तो ये अजद फिर से बदगुमान हो गया, बल्कि पहले से ज्यादा हुआ। और वहाँ पर मारी की परेशानी है कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। उसका तो रो रो कर बुरा हाल होता है और ये अरीबा उसके रोने से बड़ी इरिटेट होती है कि क्या नहुसत इसने फैलाई है। तभी मारी के पास आकर कहती है, ये तुमने अपना क्या हाल बनाया है मारिया। तो मारी तो और रोने लगी, क्योंकि इस मारी को आज भी लगता है कि अरीबा उसकी हमदर्द है। तभी उसे रोते हुए दरखास्त करती है, अरीबा तुम अजद से बात करो, उन्हें बताओ कि फहद और मेरे बीच में कोई ताल्लुक नहीं था। अब अरीबा टाल मटोल कर देगी या फिर अपनी असलियत ही जाहिर करेगी, क्योंकि मारी के सामने इस अरीबा की असलियत खुलना भी बाकी है। जबकि दूसरी जानिब उधर अजद का भी बहुत बुरा हाल होता है। उसका तो जैसे हर रिश्ते से एतबार ही उठ गया। ऐसे में इनकसार यहाँ पर आए तो अजद को समझाता है कि तुम अपनी बीवी मारी से क्यों बदगुमान होकर बैठे हो, और उसे जतला भी दिया। कहीं न कहीं मारी भी बेबी की साजिश का शिकार बनी हुई है। अजद तुम एक बार तो ठंडे दिमाग से बैठकर सोचो, मगर हकीकत में अब अजद एतबार करना चाहते ही नहीं। ऐसे ही इनकसार तो यहाँ से चला गया, मगर अजद बेहाल बैठा है। तभी अंबर यहाँ पर आई तो अजद की ये हालत देखकर हैरान रह गई। बाल बिखरे हैं, कोट उतरा है, और तभी अंबर ही उसके करीब आकर उसके कॉलर ठीक करती है, उसके कफ ठीक करती है, और तभी उसे कोट पहनाती है। अजद तो ये सब कुछ देखते ही रह गया। ऐसे में अजद बेएतबार तो तब भी होता है। तो फिर वो अंबर से कहता है, औरतें तो होती बेवफा हैं, इन पर भरोसा करना खुद को फरेब देना है। अंबर ने सुना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी वो अजद को दो टोक जवाब दे देती है, हर औरत ऐसी नहीं होती, कुछ आपकी सलामती और भलाई चाहती हैं, बिना किसी गर्ज और मतलब के। अंबर से ये सुनते ही अजद अब जाकर कुछ सोचने पर मजबूर होता है कि हाँ ये हकीकत ही है, मैं क्यों हर किसी से बेएतबार होकर बैठ गया। फिर कुछ ही देर बीती थी कि अंबर फिर से आती है तो अजद को ठीक हालत में पाती है, बल्कि कुछ ही देर के बाद तो अजद का मूड काफी बेहतर भी हो जाता है। वो मुस्कुरा भी रहा है और हशाश बशाश होकर बैठा भी है। ये सब देखकर अंबर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो इस बात का इजहार भी करती है, आपको मुस्कुराता हुआ देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अजद भी टिपिकली मर्दों जैसा, गम में एक औरत से एतबार उठा तो दूसरी पर हो गया। पहले यही अंबर था जिस पर वो तवज्जो नहीं देता था, ठीक था, अपनी बीवी में मसरूफ था, मगर फिर आज क्यों इसकी तरफ रागिब हो रहा है। इस मुस्कुराहट की वजह सिर्फ तुम हो। ये सुनकर अंबर को काफी ताज्जुब होता है। खैर व्यूअर्स, यहाँ तो अजद के साथ जो हुआ सो हुआ, मगर अब जो कुछ बेबी के साथ होने वाला है उसने इसके बारे में ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था। बेबी जो कि बड़े इतराते हुए घर से बाहर जा रही है तो उसकी वालदा पूछती हैं और साथ ही उसे समझाती भी हैं कि वो अपनी हरकतें ठीक कर ले, मगर इस बेबी के सर पर तो जूं तक नहीं रही थी, यहाँ से चली गई। बहुत खुश है कि अब ये सारा फ्लैट मेरे नाम हो जाएगा, मगर यहाँ पर आई तो माजरा ही कुछ और है। लोगों की एक भीड़ है और यहाँ पर पुलिस भी है। ऐसे में ये सब देखकर तो बेबी परेशान सी हो जाती है कि ये क्या माजरा है, मगर कुछ ही पल के बाद तो इसके छक्के छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ फ्रॉड ही था, इलीगल था जो कुछ वो कर रहे थे। यूँ बहुत से लोगों की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट जाया गई, क्योंकि यहाँ इस बिल्डिंग पर ताला लग चुका है डायरेक्टर जनरल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से। ये सब कुछ जाने के बावजूद भी बेबी आती है और जोर जोर से शटल खड़खड़ाती है। तभी पुलिस वाला यहाँ पर आया और इस बेबी को सारी हकीकत बता देता है कि ये सारी बिल्डिंग इलीगल थी और सील हो चुकी है। वो तो चीखने चिल्लाने लगी कि हमारी तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, मगर अब क्या होना है कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सब तो 9-2-11 हो गए इन्वेस्टमेंट लेकर। ये सब सुनकर तो बेबी के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो। मेरे तो इतने बरसों की इन्वेस्टमेंट है, इस अजद को इतना लूट लूट कर ही तो जमा किया था और ये सारा इन्वेस्ट किया था। यूँ अब रोते धोते ये बेबी घर वापस लौटती है और तभी उसकी तकरार उसकी वालदा से भी होती है, मगर इस सब में उसकी वालदा भी कुछ नहीं कर सकती। हकीकत में तो उन्हें भी मालूम कुछ नहीं। ऐसे में अजद ये सब कुछ सुनते हुए आ जाता है और तभी यकीनन उसे अभी कुछ मालूम नहीं होगा, या अगर सुना भी होगा तो आधा अधूरा। तभी वो पूछता है तो बेबी घूर कर उसकी तरफ देखती है, मगर अब तो गई भैंस पानी में। ये बेबी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। यूँ अपने हाथों से सबका एतबार भी खो दिया, रिश्ते भी खो दिए और अपने बच्चे भी। और अब इतने बड़े नुकसान के बाद उसे एहसास होता है कि इससे पहले नुकसान तो मैं कुछ और ही कर बैठी, अपने बच्चों को, अपने शोहर को खुद से ही दूर कर दिया। तो तभी वो अपने आदमी पर ज्यादा नजर रखने को कहती है कि इनकसार पर नजर रखे, और वो उसका काम क्या है, सिर्फ पैसे लेना बेबी से, वो भी तो मिर्च मसाले लगाकर इस बेबी को बताता है। और इनकसार और नताशा जिसके बच्चों को लेकर भी काफी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और बच्चे भी नताशा के साथ काफी एडजस्ट कर चुके हैं। तो बस फिर इस सारे मामले का जब इस बेबी को मालूम होता है उसे तो इनकसार पर और ज्यादा गुस्सा आता है। उसके इनकसार से बात हुई तो कहती है बकवास बंद करो अपनी, ज्यादा बातें सुनाने की जरूरत नहीं है मुझे नहीं पता था यहाँ से जाने के बाद तुम नताशा के कदमों में जाकर बैठ जाओगे।
और अब इस बेबी को एहसास हो रहा है मैंने तो जो कुछ किया गलत किया, ये क्या हो गया। मगर ये तो बहुत जल्द इनकसार नताशा के वालिद का बिजनेस भी संभालेगा। यूं ये बेबी बहुत जल्द ठिकाने लग जाएगी। और वहाँ पर अरीबा की भी अब बहुत जल्द बारी आने वाली है। मारी जिसकी जिंदगी इस अरीबा की वजह से और भी खराब तर हो गई, तो इस फहद को अरीबा पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो ऐसे ही अरीबा से बात कर लेता है तो अरीबा ने तो कह दिया उसे, फहद अगर तुम मुझसे दूर चले गए तो मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगी। तो फहद भी उसे दो टोक कह देता है, अगर तुम्हारा मुझसे शादी करने का इरादा है तो तुम्हें रिहान से तलाक लेना होगी। ये सुनते ही अरीबा तो सोच में पड़ जाती है और अब उसके लिए ये काम करना कोई इतना मुश्किल नहीं। बस ये अलग बात है उन सबके सामने अपनी हकीकत खोलना है। मारी के सामने सबके सामने वो रिहान को ये बता दे चिल्ला चिल्ला कर कि आज मारी के जो घर बर्बाद हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से है। कैसे फिर मैंने इसका घर बर्बाद कर दिया। उस बेबी को उस दिन मैंने तो भेजा था और फहद को कहा था कि इससे मिलो। तो होप सो ये रिहान फिर 1 मिनट भी नहीं लगाएगा इस अरीबा को तलाक देने में। और बाकी रही फहद से इस अरीबा की शादी, तो फहद कबूल ही नहीं करेगा क्योंकि वो भी इस अरीबा को बर्बाद होते हुए देखना चाहता था। अब होप सो व्यूअर्स एट द एंड इस ड्रामे में यही हो कि अजदत की सारी बदगुमानी खत्म हो जाए, खास तौर पर बेबी के जो राज और नियाज हैं वो सब कुछ इस अजदत के सामने आए, चाहे वो फ्लैट के लिए इन्वेस्टमेंट हो या फिर अपनी माँ की गोलियां बदलने का वाकया हो, क्योंकि अभी तो ये हकीकत भी अजदत के सामने आनी है। और फिर यूं अजदत और मारिया हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं और वहाँ पर फहद शादी कर ले इस अंबर के साथ और इनकसार और नताशा को भी तो एक होना है। ये अलग बात है कि बेबी माफी मांग ले तो इनकसार शायद वापिस आ जाए। पर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि बेबी की मजीद हकीकत अब अजदत पर खुलेगी? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू रिव्यू।